बच्चों को सही सूचना देनी पड़ेगी। अगर आप ये प्रतीक्षा करते रहेंगे कि उनके दिल में आएगी तो दिल में कैसे आएगी? वही आपका फर्ज है, उनका मन आप बनाएं, उसके लिए आपको ज्ञान देना पड़ेगा। मैं वीगन सेमिनार करता हूँ जहाँ मैं लोगों को पूरे दिन बताता हूँ कि वीगनिज़म क्यों और उसके फ़ायदे क्या हैं, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट, क्रुएल्टी इम्पैक्ट, हेल्थ एस्पेक्ट, तो ये सब बताता हूँ। तो ऐसे एक सेमिनार में मेरे बच्चे भी आए थे जो 20-21 साल के हैं। सो नॉन वेज थे, तो वो सेमिनार के बाद वो वेज हो गए और आज भी अभी उस बात को 2 साल हो गए वो वेज पे ही अटके हैं। तो मुझे हमेशा एक ऐसा लगता है कि शुड आई पुश देम, क्या मैं उनको बोलूँ कि नहीं वीगनिज़म की ओर शिफ्ट करो, क्या मुझे प्रेशर डालना चाहिए? और मेरा एक हिस्सा कहता है कि ये जो है ये दिल की बात है, जब उनका दिल तैयार होगा, जब वो मानेंगे तब वो शिफ्ट होंगे और वो परमानेंट होगा। आज मैं एक पेरेंट के तौर पे प्रेशर डालूंगा तो वो कहीं रिबेल ना कर जाए। सो क्या करना चाहिए मुझे? देखिए, सुनने में ये बात बिल्कुल सही लगती है कि हर इंसान को अपने दिल पर ही चलना चाहिए, दबाव पर नहीं। लेकिन ये दिल चीज़ क्या है? मन तो 2 चीज़ों पर चलता है। एक जो उसकी मूल वृत्ति होती है, डीप अंडरलाइंग टेंडेंसी, और एक जो उसमें सूचनाएं आती हैं जिसको हम ज्ञान भी बोल सकते हैं। इन्हीं 2 चीज़ों को अगर मिला दो तो हम कहेंगे मन बन गया। ठीक है। जो हमारी जो मूल वृत्तियाँ होती हैं, जो सब में होती हैं, बच्चा हो, बड़ा हो, कोई हो, भारत का हो, यूरोप का हो, कोई भी हो, मूल वृत्ति होती है लालच की, सुविधा की, आराम की, है ना, मौज मज़े मिल जाएं। फिर उसी से संबंधित ये सब भी आ जाता है, कभी गुस्सा आ गया, कभी डर लग गया, ये सब मूल वृत्तियाँ होती हैं हमारी। और इन्हीं मूल वृत्तियों के ऊपर मन में डाला जाता है। जैसे समझ लीजिए कि ये है, इसको आप मन कहेंगे तो ये क्या है? ये मूल वृत्ति का ढांचा है। ठीक है ना, ये मन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये मूल वृत्ति है। और इसमें क्या भरा जाता है? जो हमें दुनिया भर से सूचनाएं मिल रही हैं। अगर वो जो दुनिया भर से मिल रहा है वो सही है तो उसको हम बोल देते हैं वो ज्ञान है, हम उसे बोल देते हैं वो ज्ञान है, अगर सही चीज़ मिल रही है तो। और ये कुल मिला जुला के मन है। तो मन में ये जो चीज़ है ये तो होती है हार्ड, ठोस, ये तो आसानी से बदलती नहीं वृत्ति। ये जो चीज़ है भीतर तरल, ये आसानी से बदल सकती है। ये क्या है भीतर? पानी है। हाँ, पानी है। इसको हम कह रहे हैं किसका प्रतीक? आपके ज्ञान का। जो हमें बताया गया, जो हमें बताया गया वो मन में भरा रहता है। ये बदल सकता है, ये डाला जा सकता है, उड़ेला जा सकता है। और एक अभिभावक पिता होने के नाते यही फर्ज भी है आपका कि सही चीज़ उनके भीतर डालें। अगर आप ये प्रतीक्षा करते रहेंगे कि उनके दिल में आएगी तो दिल में कैसे आएगी? आप डालोगे तब आएगी ना। और आप नहीं डालोगे तो खाली रहेगा क्या? ये प्याला है, इसको ही अगर हम यहाँ छोड़ दें ऐसे तो भरता तो रहेगा ही ना। आप साल भर बाद आएँ तो इसमें यहाँ चारों तरफ गंदगी भरी होगी, कुछ और भरा होगा। दुनिया तो नहीं बख्श देती, दुनिया तो इसमें तमाम तरह के प्रभाव डालती ही रहेगी। वही मन बन जाते हैं। तो ये एक तरह से बिल्कुल सद्भावना की बात है आपकी कि आप प्रेशर नहीं डालना चाहते। सुंदर बात है कि आप कह रहे हैं बच्चे स्वयं सीखें, अपने दिल पर चलें। लेकिन दिल जैसी चीज़ क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो दिल करते करते या फ्रीडम, आज़ादी की बातें करते करते हम समझ ही नहीं पाएंगे कि गुलामी तो हमारे ढांचे में ही जैसे इनबिल्ट है। जो हमारा ढांचा ही है ना, उसमें भीतर एक व्यवस्था गुलामी की पूर्व निर्मित है, रेडीमेड है, इनबिल्ट है। उसको हटाने के लिए उसमें ज्ञान डालना पड़ता है। आप ज्ञान नहीं डालोगे तो मन कैसे बनेगा? मन फिर वही कुप्रभावों का एक बस पिंड जैसा हो जाएगा मन। तो उनको आपको बताना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। बच्चों को सही सूचना देनी पड़ेगी ताकि वो निर्णय कर पाए। ये जो मैंने कुल इतनी लंबी चौड़ी बात बोलती, मुझे लग रहा है ज़्यादा गंभीर शुरुआत हो गई चर्चा की। ये जो कुल बात है उसका आशय ये है कि दिल कोई आंतरिक चीज़ नहीं होती है, दिल का भी निर्माण करना पड़ता है। और माँ बाप का ये फ़र्ज़ है कि वो बच्चों के दिल का निर्माण करें। हम अगर सोचें कि दिल यहाँ है, नहीं, दिल यहाँ नहीं होता। हमारा जो दिल होता है, जिसको आप मन कहेंगे, मन, वो कुछ भीतर नहीं होता, वो बाहर से भीतर जाता है। ठीक जैसे इसमें ये जो पदार्थ है, मसाला है, ये बाहर से भीतर आता है। तो बनाना पड़ेगा आपका मन उनको, वही आपका फ़र्ज़ है। उनका मन आप बनाएं, उसके लिए आपको ज्ञान देना पड़ेगा। थोड़ा और बोलूँ इसमें? हाँ प्लीज़। तो
क्या ज्ञान देना पड़ेगा? आपने कहा शाकाहारी वो पहले ही हो गए हैं। जो व्यक्ति शाकाहारी हो गया है वो अब पशुओं के प्रति मैत्री रखता है ना, वो ये नहीं चाहेगा कि जानवरों को नुकसान पहुंचे और ये सब हो। आप जब उनसे कहोगे कि बेटा आपको बहुत अच्छी बात है गाय से, गाय के बछड़े से, बछिया से आपको इनसे लगाव हो गया, आप नहीं चाहते चिकन कटे, आप मुर्गे की जान या बकरे को कटते हुए नहीं देखना चाहते हो, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या आपको पता है कि आप जो दूध पी रहे हो या ये सब कर रहे हो उसमें और जानवरों के वध में, एनिमल स्लॉटर में सीधा सीधा रिश्ता है। तो अब बताओ क्या करोगे फिर? अब उनको ये ज्ञान अभी है ही नहीं शायद। हम में से बहुत लोग शाकाहारी हैं। भारत में शाकाहार का मतलब ही होता है दुग्ध शाकाहार। हम सब लैक्टो वेजिटेरियन होते हैं कि शाकाहारी भी हैं और साथ में लैक्टोज माने दूध का भोग भी चल रहा है लगातार। मैं भी था 10 साल पहले तक, क्योंकि ये किसी ने संवेदना जागृत ही नहीं करी थी कि भाई दूध और मांस का रिश्ता बहुत निकट का है, चोली दामन का साथ है इनका। जहाँ दूध है वहाँ मांस है, वो बस दिखाई नहीं देता क्योंकि आपके सामने ऐसा होता है कि गाय का दूध ही आपके सामने ला दिया गया। और इतना आप विचार करना नहीं चाहते हो कि वो जो गाय है जो दूध दे रही है वो दूध किस प्रक्रिया से आ रहा है, और गाय जब दूध नहीं देती है उसके बाद उसका क्या होता है। इतनी गायें हैं भारत में, सभी दूध पीते हैं, वो गाय भैंस जाती कहाँ है, इतना हम विचार करना नहीं चाहते, सब अपने अपने जीवन में व्यस्त हैं, कौन इतना सोचे। तो ये आपको उनको ज्ञान देना पड़ेगा, और जब आप ये ज्ञान दोगे तब उनका दिल इस काबिल हो पाएगा कि दिल सही चुनाव कर पाए। नहीं तो ऐसे फिल्मी गानों वाला जैसे दिल हो जाता है कि दिल 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 कर रहे हैं और वो दिल अपना है ही नहीं। वो दिल जो है वो पूरे तरीके से बाहरी प्रभावों से निर्मित है। मैं समझ रहा हूँ कि मेरे बच्चे भी मेरे ख्याल से वहाँ आके खड़े हो गए हैं जहाँ बहुत सारे शाकाहारी खड़े हैं। हाँ। ये कहते हुए कि हमने इतना तो कर दिया ना। हाँ। और ये बहुत बड़ी बात है। हाँ। और एक्चुअली ये भी मुझे आपसे पूछना ही था कि बहुत सारे लोग जो यहाँ खड़े हो जाते हैं कि चलो हम शाकाहारी हैं, ये बहुत बड़ी बात है, यही 90% अच्छा है, और अगर बदलना भी है तो पहले उनको बदल लो, पहले उनको कर लो, फिर वो हो जाए तो फिर हम पे आ जाना। तो मेरे ख्याल से मेरे बच्चे भी आज वहीं खड़े हो गए हैं। देखिए, मैं पहली बात तो ये कहूँगा कि ऐसे लोगों को सर्वप्रथम तो बिना किसी भी तरह के द्वेष के, दुर्भावना के, सबसे पहले तो उन्हें बधाई दी जानी चाहिए। ठीक है, हमें देखिए मानना पड़ेगा कि अगर कोई मांस ही खाता रहता था और वहाँ से उठ करके वो शाक तरकारी पर आ गया है तो ये प्रगति ही, प्रोग्रेस ही है ये। कई बार ऐसा होता है कि जो वीगन समुदाय है उसमें भावना आ जाती है कि अगर आप मांसाहारी हो और अगर आप शाकाहारी हो तो आप एक ही बराबर हो अगर आप वीगन नहीं हो, है ना। रहती है ना ये वीगन कम्युनिटी के लोग बहुत मिलते रहते हैं, उनका ऐसा ही सा रहता है कि मांस खाने वाले में और शाकाहारी में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। मैं इस बात को नहीं मानता। भारत जैसे देश में सिर्फ दिवा स्वप्न लेने से, विशफुल थिंकिंग से काम नहीं चल जाएगा कि हम कह दें कि साहब आप कल तक तो मटन बिरयानी खाते थे और आज आप वीगन बन जाइए। नहीं, जो प्रगति होगी इसमें तुलनात्मक तौर से ही होगी। सीढ़ियाँ एक एक करके ही चढ़नी पड़ेंगी। तो मैं समझता हूँ जो ये सीढ़ी चढ़ रहा हो कि उसने मांस छोड़ा है और फूल पत्ती शाक पर आ गया है पर अभी दूध खीर खाता रहता है, मैं समझता हूँ कि उसको हतोत्साहित करने की जगह उसको प्रेरित करा जाना चाहिए। और कुछ समय तक देखिए वो वहाँ पर रहेगा। अभी उसको 1-8 साल का मौका देना पड़ेगा जहाँ पर वो सबसे पहले तो शाकाहार के साथ ही समायोजित हो सके, क्योंकि मांसाहारी को भी तलब उठती है, वो भी एक नशे जैसा होता है, जैसे सिगरेट वगैरह का होता है ना। उसको भी लगता है कि चबाने को मिले, वही जो एक एनिमल इंस्टिंक्ट है हमारी, वो चाहती है कि वो मांस चबाने को मिले। तो 1-8 साल 2 साल पहले फूल पत्ती सब्ज़ी फल इनके साथ अपना ज़रा समीकरण बैठा ले, फिर उससे कुछ सवाल करने पड़ेंगे जो उसको ले जाएंगे, कह लीजिए उत्कृष्टता, एक्सेलेंस की ओर। उससे कहना पड़ेगा कि अभी तक तुमने सिर्फ पासिंग मार्क्स अर्जित करे हैं, जो कि बुरी बात नहीं है, क्योंकि साहब पहले तो आप फेल हो रहे थे। फेल होता इंसान अगर पासिंग मार्क्स अर्जित करने लग जाए, 50-60% उसके आने लग गए, तो मैं नहीं समझता कि मुझे ताने मारने चाहिए, है ना। तो पहले तो आप उसको थोड़ा प्रेरित करें, फिर कहीं देखो तुम्हारे 50-60% तो आ गए हैं, क्या हम 80-90% की कोशिश कर सकते हैं। और वहाँ पर फिर ज्ञान ज़रूरी है, वहाँ पर उसको प्रोत्साहित करना ज़रूरी है,
और वहाँ पर मैं समझता हूँ उसको वो हकीकत दिखानी ज़रूरी है। जो हमारे कत्ल घरों, स्लॉटर हाउसेस में चल रही है, जो पशुओं के साथ बर्ताव हो रहा है, लोगों को तो मूलभूत बातें नहीं पता। लोग कहते हैं मुर्गा नहीं खाएंगे, दुनिया भर मुर्गे ही मुर्गे हो जाएंगे। उनको ये पता ही नहीं है कि ये सब कुछ इंडस्ट्रियल है। उनको पता ही नहीं है कि 99% मांस जो आप खा रहे हैं भारत तक में, वो कोई प्राकृतिक रूप से पैदा हुआ पशु नहीं है। उसको ज़बरदस्ती पैदा किया गया है, एक फैक्ट्री में पैदा करा गया है उसको। ये इतनी सी बात नहीं पता है लोगों को। कोई आकर के ज्ञान देने लगता है कि देखो साहब, फूड चेन भी कोई चीज़ होती है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। लोग इतने ज़्यादा इग्नोरेंट हैं, इतने अज्ञानी हैं, उनको अपने भोजन के बारे में ही मूल तथ्य नहीं पता है। तो ये सब जो बातें हैं बतानी होंगी, इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन, पब्लिसिटी का इसमें बड़ा योगदान है। और वो चीज़ जब तक लोगों के सामने नहीं आएगी, उनको कैसे एक इंसेंटिव मिलेगा, एक प्रेरणा मिलेगी कि अब आपको दूध भी त्यागना चाहिए। ये हमारी ज़बान पे रच बस गया है ना दूध, हमारी संस्कृति में शामिल है, हमारे मिथकों का हिस्सा है, वो हमारे त्योहारों का हिस्सा है, हमारे रिश्तों का हिस्सा है। तो दूध का त्याग इतना आसान नहीं होगा जब तक आप लोगों के सामने सारे तथ्य, सारी हकीकत नहीं रखेंगे। और साथ ही मैं कहूँगा कि कृपा करके जितने भी वीगन लोग इसको सुन रहे हो, कृपा करके शाकाहारियों और मांसाहारियों को एक ही श्रेणी में रखना छोड़ें, क्योंकि वो एक ही श्रेणी के नहीं हैं। मैं बिल्कुल अच्छे से जानता हूँ कि जो शाकाहारी है लेकिन दूध ले रहा है, वो पशुओं की हत्या में सहभागी हो रहा है, ये मैं जानता हूँ। लेकिन जानते हुए भी कह रहा हूँ कि जिसने थोड़ी भी प्रगति करी है, उसको आपके व्यंग और ताने नहीं चाहिए, उसको आपका सहयोग चाहिए। उसको थोड़ा सा आप प्रेरित करें, उसकी थोड़ी प्रशंसा भी करें और कहें कि अब और भी आगे कुछ करके दिखाओ। आचार्य जी, आपने कहा कि वीगनवाद के सफ़र में, चेतना जगाने के सफ़र में हमें संयम रखना चाहिए। कुछ लोग शायद धीरे धीरे से समझें, पर कितना संयम रखें? क्योंकि लोग कहते हैं कि हमें पशु बहुत पसंद है, हम पशु प्रेमी हैं, और लेकिन वो सच्चाई ना देखना चाहते हैं ना जानना चाहते हैं। जैसे अगर मैं अपने बच्चों को बोलूँ चलो आओ मैं तुमको सच में तबेला दिखाऊं, वो आते ही नहीं है, उनको पता है क्या नज़र आएगा। तो ऐसे लोगों के साथ कैसे संयम करें? किसी भी बड़े अभियान में, मेगा प्रोजेक्ट में युक्ति का बड़ा उपयोग होता है। स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, इन सब की बड़ी ज़रूरत होती है। वो इसमें भी होगी। बच्चे अगर स्वेच्छा से नहीं आ रहे तो संयोग से तो आ सकते हैं ना। आप कहीं से जा रहे थे किसी तबेले के सामने, आपकी गाड़ी खराब हो सकती है या नहीं हो सकती? पक्का है ना। तो बहुत हमारे जीवन में जब सब कुछ संयोगवश ही होता है, तो संयोगवश कुछ अच्छी बातें भी हो जाए। जितने हमारे जीवन में सब कांड हुए हैं वो सब दुर्घटनावश ही हुए, संयोग था, हो गया, हमें हो गया, आप क्या बताएं। तो इसी तरीके से हम कुछ आयोजित दुर्घटनाएं भी कर सकते हैं। वो फिर दुर्घटना नहीं होगी, वो सुघटना होगी। तो मैनेजमेंट, प्लानिंग, स्ट्रेटजाइजिंग, इनका इस्तेमाल हम क्यों चाहते हैं कि सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग कॉरपोरेशंस ही करें? आप महाभारत की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें नीति नहीं लगेगी क्या? जीतनी है लड़ाई कि नहीं जीतनी है? तो फिर उसमें कभी कभी करना पड़ता है नरोवा कुंजरोवा। उसमें कई बार तब भी सूरज को छुपा देना होता है जब सूर्यास्त नहीं हुआ होता। ये बहुत बड़ी लड़ाई है, इसमें युक्ति चाहिए, टैक्टिक्स, स्ट्रैटेजी भी चाहिए और टैक्टिक्स, सब कुछ चाहिए इसमें, जो कि किसी भी वॉर में चाहिए होता है। लोगों में जागरूकता फैलाना, सच्चाई फैलाना, रोशनी फैलाना, ये हम सबका धर्म है, हमारा फर्ज है। खासकर इस पशु उद्योग के क्रूर प्रक्रियाओं को लोगों को समझाना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग नहीं जानते। पर ये प्यार से करें, प्रेम से करें, आदर से करें। आपके अपने बच्चे हो तब भी प्यार से, और ये समझें कि शायद समय लगेगा, उनका साथ दें, उन्हें प्रोत्साहित करें, डिमोटिवेट न करें, ताने न दें, अपना गुस्सा भड़ास उन पे न निकालें। समझें आप
कि समाज और धर्म के नाम पे जो गलत बातें सिखाई हैं वो छोड़ना मुश्किल होता है। अपना स्वाद और अपना स्वार्थ को छोड़ना मुश्किल है। मदद करें उनकी।